हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल उदयपुर क्लासेज पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, लेकर हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के बीच में कंप्यूटर की नई क्लास। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस सेशन के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो आपके CET के एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और जो प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो एग्जाम में पूछे गए हैं और ये पूरा का पूरा कंप्लीट एक मॉडल पेपर रहने वाला है। सभी टॉपिक्स है कंप्यूटर के उसके क्वेश्चन है उसमें शामिल किए गए हैं। तो क्लास को पूरी जरूर देखिएगा और अंत में कमेंट करके आपको बताना है कि 25 में से आपने कुल कितने प्रश्न है वो सही किए हैं। ये आप लोगों को जरूर है वो बताना है कमेंट करके। तो एक बार जो भी साथी जुड़ चुके हैं इस सेशन से, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा गुड इवनिंग और सभी को नमस्ते। और कमेंट सेशन के अंदर आप लोगों को चैट बॉक्स के अंदर है वो सभी को उत्तर है वो बताते रहना है। और जो भी साथी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी आप लोगों को क्लासे आए, वीडियोज आए, उनके नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब ज़्यादा देरी नहीं करते हुए करते हैं आज के इस प्यारे से वंडरफुल सेशन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट पर का पूर्व निर्धारित स्वरूपण का उपयोग किया जा सकता है आकार, फॉर्मेटिंग, सेट करने, रंग इत्यादि का प्रयोग करने के लिए। प्रश्न ये पूछा है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर हमें किसी भी टेक्स्ट का आकार है, सेट करना है, रंग बदलना है, इसके लिए कौन सी है वो काम आती है। ऑप्शन दिया है आप लोगों से सामने, स्मार्ट आर्ट, स्टाइल्स, रिबन या वर्ड आर्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ड आर्ट एक टूल होता है जो काम आता है किसी भी टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए, आकार, साइज आदि कम करने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड और बैक आइकन MS वर्ड के व्यू में पृष्ठों के माध्यम से स्क्रॉल करने के लिए प्रकट होते हैं। देखो, फॉरवर्ड यानी आगे, बैक यानी पीछे, ये आइकन आप लोगों को MS वर्ड में कब मिलेंगे? प्रिंट लेआउट में मिलेंगे, आउटलाइन में मिलेंगे, रीड मोड में मिलेंगे या वेब लेआउट में मिलेंगे? तो ये आप लोगों को आइकन्स है वो आपको रीड मोड के अंदर मिलने वाले हैं। जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट को पढ़ने वाली मोड में करते हो तो आपको फॉरवर्ड और बैक के ऑप्शन मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों की सही हो गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि MS वर्ड में पेज की विषम प्रणालियों की पृष्ठभूमि में आभासी पाठ, घोस्ट टेक्स्ट सम्मिलित करने के लिए का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई ये पेज है आपके MS वर्ड का, इसके अंदर आप लोगों को डालना है एक वाटरमार्क। ठीक है, आप लोग किसका प्रयोग करेंगे? वाटरमार्क का प्रयोग करेंगे जो आभासी होगा, जिसको थोड़ा थोड़ा दिखेगा, ज़्यादा नहीं दिखेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जावा कोड एडिटर नहीं है? जावा कोड एडिटर आपके इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन दिए हैं आप लोगों के सामने, न्यू बीइंग, एडिट या नोटपैड या जॉयस्टिक। तो आप लोग जावा के कोड को है वो इन तीनों के अंदर एडिट कर सकते हो, लेकिन जॉयस्टिक एक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, इससे गेम खेलने के लिए ये काम में ली जाती है। तो आप जावा जो कोड होता है उसको जॉयस्टिक से आप लोग एडिट नहीं कर सकते हैं। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो मेरे साथ, पांचवा क्वेश्चन देखो कि ऑटो करेक्ट मूल रूप में किन शब्दों को बदलने के लिए बनाया गया था? ऑटो करेक्ट क्या करता, काम करता है, कोई भी आपने वर्ड के अंदर कोई शब्द लिखा है, कोई लाइन लिखी है, कोई पैराग्राफ लिखा है, तो ये क्या करेगा? ऑटो करेक्ट खुद ढूंढ लेगा गलती आपने कहाँ पर की है। तो ऑप्शन देखो, छोटे बार बार आने वाले, व्याकरणिक रूप से गलत वर्तनी या समान। तो आपके ये गलत वर्तनी को क्या करेगा विद्यार्थियों? ठीक है, ये गलत वर्तनी को ढूंढने का है वो आपके काम करेगा। तो यहाँ बिल्कुल आपके सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा CPU का मुख्य कार्य नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा निम्नलिखित में से CPU का काम नहीं है। ऑप्टिकल ड्राइव पढ़ना, अर्थमेटिक और तार्किक लॉजिकल कार्य निष्पादित करना, संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करना और प्राइमरी स्टोरेज या मुख्य मेमोरी से निकट से संपर्क स्थापित करना। तो इसके अंदर आप लोगों को ऑप्टिकल ड्राइव पढ़ने का काम है वो CPU का नहीं होता है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो मेरे साथ, सातवां क्वेश्चन देखो कि यहाँ पर लिखा है आप लोगों के सामने, सातवां क्वेश्चन है कि किसने है वो मैक OS को विकसित किया है और इसका स्वामित्व रखते हैं? मैक OS को किसने विकसित किया है? तो यहाँ आप लोगों के सामने ऑप्शन दिए, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, IBM या लेनोवो ने। तो यहाँ बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एप्पल ने है वो मैक OS को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। तो आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मुख्य इकाई होती है आप लोगों को कंप्यूटर के अंदर, वो होती है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो यहाँ ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नवा क्वेश्चन,
ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर है वो दे देंगे। बताइए मुझे, चैट बॉक्स के अंदर काफ़ी सारे विद्यार्थी गुड इवनिंग लिख रहे हैं, तो मेरी तरफ सभी को गुड इवनिंग। बताओ कमेंट करके, जल्दी से बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है? तो यहाँ पर आप लोगों के सामने है सॉफ्टवेयर, डिवाइस, हार्डवेयर या पेरिफेरल। तो यहाँ बिल्कुल आपके सॉफ्टवेयर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 10वां क्वेश्चन देखो कि विंडोज 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? देखो विद्यार्थियों, सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं, तो बस आप लोगों को अपनी तैयारी का आकलन करना है, अंत में बताना है कि 25 में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हो। तो यहाँ पर बताओ कि विंडोज 10 के लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो ये आपके विद्यार्थियों बी वाला ऑप्शन डेस्कटॉप कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां क्वेश्चन देखो, एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा? एक कंप्यूटर है, उसके अंदर मेमोरी का कौन सा आकार सबसे बड़ा होगा? कैसे मेमोरी, हार्ड डिस्क, रैम या रजिस्टर्स? तो यहाँ प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट हो जाएगा आपके हार्ड डिस्क वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि मेमोरी को उसकी संग्रहण स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। मेमोरी को हमें क्या करना है, छोटे से बड़े के अंदर क्या करना है, व्यवस्थित करना है मेमोरी के बढ़ते क्रम के अंदर। देखो हार्ड डिस्क सबसे पहले नहीं आती है, रजिस्टर सबसे पहले आता है, कैसे उसके बाद रैम उसके बाद और हार्ड डिस्क उसके बाद आती है। तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 13वां क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है? मेमोरी का प्रकार नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करिए जल्दी से बताओ मुझे, मेमोरी का प्रकार नहीं है, कैश मेमोरी, रैम मेमोरी, ALU या रोम? तो यहाँ बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा ALU, ये आपके मेमोरी का भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां क्वेश्चन देखो कि आमतौर पर इस्तेमाल कमांड एंड टूल्स पर त्वरित पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कमांड एंड टूल्स पर कोई भी कमांड है, कोई टूल है, उसको आपको जल्दी पहुंचना है। आप किसका काम मिलेंगे, शीर्षक बार का, स्टेटस बार का, टूल बार का या मेनू बार का? तो यहाँ आप किसको काम मिलेंगे भाई साहब, टूल बार को काम मिलेंगे जल्दी जल्दी पहुँचने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन, MS वर्ड किसका उदाहरण है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ MS वर्ड किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, प्रोसेसिंग का उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या इनपुट डिवाइस है? तो यहाँ आपके करेक्ट हो जाएगा MS वर्ड किसका उदाहरण, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS वर्ड। कौन सा सॉफ्टवेयर है MS वर्ड? MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपके सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा MS फॉन्ट स्टाइल नहीं है? आपको बताना है MS वर्ड के अंदर निम्न में से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। देखो फॉन्ट बोल्ड भी होता है, फॉन्ट इटैलिक भी होता है, फॉन्ट रेगुलर भी होता है, लेकिन फॉन्ट है वो सुपर स्क्रिप्ट नहीं होता है, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो कि MS ऑफिस 2017 में विंडो का दो भागों में स्प्लिट करने के लिए कौन से मेनू ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? कोई विंडो है, ठीक है, विंडो है आपके MS वर्ड के अंदर, उसको हमें दो भागों में बांटना है। ठीक है, तो आप किसको काम मिलेंगे, व्यू के अंदर जाएंगे और स्प्लिट करेंगे तो आपको वो विंडो है वो दो भागों में बट जाएगी। डी वाला ऑप्शन यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन है कि CD-ROM का पूरा नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जो भी साथी जुड़ गए हैं सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से गुड इवनिंग। बताओ फटाफट कमेंट करके कि CD-ROM का पूरा नाम क्या हो जाएगा? कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यह आपके करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल CD-ROM का पूरा नाम हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, बी वाला ऑप्शन यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कितने बिट एक बाइट के बराबर होते हैं? कितने बिट एक बाइट के बराबर होते हैं, यानी एक बाइट कितने बिट से मिलकर बनता है? तो बिल्कुल डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 जो बिट होते हैं मिलकर के एक बाइट बनाते हैं, 8 बिट मिलकर के एक बाइट बनता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डी वाला ऑप्शन आपके। गीगाबाइट से क्या तात्पर्य है? आपको शायद आंसर है वो दिख गया होगा नीचे स्क्रीन पर, तो फिर भी आप लोग बताइए कि गीगाबाइट से क्या तात्पर्य है? 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट, उक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ आपके करेक्ट हो जाएगा, गीगाबाइट के अंदर होते हैं 1024 MB, इनको बोलते हैं मेगाबाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं
21वां क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है। बस इस क्लास को एक बार शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए, और ताकि उनको भी तैयारी का पता चले कि कंप्यूटर के अंदर कैसे सवाल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। देखो सारे एग्जाम कंप्यूटर जो सारे क्वेश्चन से एग्जाम पूछे गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलो बताओ 1 टेराबाइट में शामिल क्या होते हैं, बताओ मुझे 1 टेराबाइट में शामिल क्या होते हैं। तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप लोगों को 1 टेराबाइट के अंदर 1024 गीगाबाइट यानी जीबी होते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके डिमांड पर ये क्लास मैंने कंटिन्यू की है, क्योंकि मेरे पास इतना काम रहता है कि देखो हिंदी की क्लास भी इसके बाद जस्ट तुरंत बाद होगी, आपको पता है 7 बजे हिंदी की क्लास होगी, उसको भी आप सभी को ज्वाइन करना है। और मैंने आप लोगों के लिए क्लास 6 बजे लगाई है, ताकि आप लोगों की तैयारी भी साथ साथ कंप्यूटर की भी होती रहे। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें मुख्य भंडारण भी कहते हैं, बताओ मुख्य भंडारण भी कहते हैं, किसे कहते हैं, एक्यूमुलेटर को, नियंत्रण इकाई को, रजिस्टर यूनिट को, या मेमोरी को। तो यह आपके डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेमोरी को क्या कहते हैं, मुख्य भंडारण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एमएस वर्ड में Ctrl+I का क्या काम है। आप दबाते हो Ctrl+CTR+I एमएस वर्ड के अंदर, ये किस काम आता है। चुने हुए अक्षरों को बड़े अक्षर में बदलने के लिए, अगली पंक्ति में जाने के लिए, चुने हुए अक्षरों को बोल्ड करने के लिए, या चुने हुए अक्षरों को इटैलिक करने के लिए। तो बिल्कुल आपने लिखा है आर, इस आर को ऐसे करना है, इटैलिक करना है, टेढ़ा करना है, तो ये आपके Ctrl+I से होगा इटैलिक करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन कि एमएस वर्ड में Ctrl+B किसका काम आता है, Ctrl और B बताइए कमेंट करके जल्दी से। बिल्कुल सबके उत्तर करेक्ट आ रहे हैं। बताओ कि चुने शब्दों को बड़ा करने के लिए, अगली पंक्ति में जाने के लिए, चुने शब्दों को बोल्ड करने के लिए, या चुने शब्दों को टेढ़ा करने के लिए। देखो Ctrl+B का काम जो भी अक्षर आपने लिखा है उसको गहरा करने के लिए या बोल्ड करने के लिए काम में लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। इसका क्वेश्चन का आंसर सभी को आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप ही कमेंट करके बताओगे इस क्वेश्चन का उत्तर कि एमएस वर्ड के अंदर Ctrl+S का क्या काम है। बताइए मुझे कमेंट करके कि फेकलेट लो फोग साइज़ के लिए, सेव करने के लिए, स्पेलिंग जांचने के लिए। तो बताइए कमेंट करके, और मुझे ये भी बताइए कि ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी है। बस आप लोग चाहते थे सर कंप्यूटर क्लास भी कंटिन्यू करो, तो मैंने आप लोगों के लिए कंप्यूटर क्लास भी कंटिन्यू कर दी है। बस यही है कि कंप्यूटर क्लास लाइव नहीं थी, ये आप लोगों के लिए एक वीडियो रिकॉर्डेड सेशन था। फिर भी मेरी कोशिश ये रही कि आप लोगों के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया, और जो भी साथियों ने सेशन को ज्वाइन किया या बाद में देख रहे हैं सेशन को क्लास होने के बाद में, तो बिल्कुल बहुत शानदार क्लास देखी आप लोगों ने। और कमेंट करके मुझे नीचे बताना, इसका उत्तर बताना है Ctrl+S का मतलब क्या होता है, क्यों किस काम में लिया जाता है Ctrl+S। तो कमेंट करके बताइए, और ये भी बताइए कमेंट करके कि 25 में से आपके 20+ सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सारी चीज़ें कमेंट करके बताइए। और इसके जस्ट बाद आप मिलते हैं हम 7 बजे की क्लास के अंदर, हिंदी के सेशन के अंदर। तब तक के लिए बस मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।